स्टूडेंट नमस्ते, जय हिंद। अपन ने कोणों के प्रकार के बारे में पिछले भाग में पढ़ा था। वापस अपन ने थोड़ा दौरान करना। कोणों के प्रकार को अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। माप के आधार पर तो 0 से 360 डिग्री तक 5 प्रकार से कोण को व्यक्त किया गया है: न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सरल कोण और वृत्त कोण। उसके बाद तुलना के आधार पर संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतर कोण, बहिष कोण, ये भी अपन एक ही चित्र द्वारा इन पांचों को समझने का प्रयास करते हैं। अब अपन तुलना के आधार पर इन 5 कोणों को पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कोण होते हैं, जैसे कि पूरक कोण, संपूरक कोण। वापस जो वृत्त के केंद्र पर बनता है उसकी शेष परिधि पर बनता है। जब त्रिभुज बनता है तो उसका बहिष कोण बनता है। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण बनता है। उनके लिए भी बहुत सारे रूल हैं, तो उनको अपन आगे अगले भागों में पढ़ेंगे। अभी केवल अपन तुलना के आधार पर ये जो 5 प्रकार ये पढ़ रहे हैं, और ये अपन पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। तो आप इसका पहले वाला भाग जरूर देखें, उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तुलना के आधार पर अपन कोण पढ़ना चाह रहे हैं। तो यदि 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक क्षेत्रीय रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण व एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें मुख्य बात यह है कि समांतर रेखाएं होना जरूरी है। जब समांतर रेखाएं होगी तो ही संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होंगे। जब रेखाएं समांतर नहीं है तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर नहीं होते। आप ध्यान से समझना, हर संगत कोण बराबर नहीं होता है, हर एकांतर कोण बराबर नहीं होता है। संगत कोण और एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब रेखाएं समांतर हो। यहां समझना, जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं अनंत तक जा रही है दोनों तरफ। इनको ये एक तिर्यक क्षेत्रीय रेखा काट रही है। रेखा का नाम इसका मैं पूरा देता हूं, PQ, PRS, इसको AB रेखा काट। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं उनको मैं नंबर दे रहा हूं। कोण नंबर 1, इसको 2, इसको कोण नंबर 3, इसको कोण नंबर 4, इसको कोण नंबर 5, यहाँ पे कोण नंबर 6, इसको मैं 7 दे रहा हूं, इसको 8 दे रहा हूं। आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने कट को मिलाया नहीं। कट मिलाने से ये मिल जाता है तो पूरा एक कोण हो जाता है, इसलिए मैंने ये मिलाया नहीं, भाग अलग अलग है। ऐसे 8 कोण बन रहे हैं। ये 2 रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक क्षेत्रीय रेखा काट रही है। तो सबसे पहले आप समझना संगत कोण। संगत का मतलब एक जैसा, इसके इधर का तो इसके इधर का। यहाँ 1 और 5 संगत कोण है। नंबर 1 संगत कोण, कोण 1 और कोण 5 संगत। ऐसे ही आप इधर देखें, इसके इधर का तो इसके इधर का, इनकी कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। इसके नीचे का तो इधर से नीचे का कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। और इसके नीचे का तो इसके नीचे का, इनकी कोण वापस कोण 4 और कोण 8। ये संगत कोण के 4 जोड़े बने हैं, ये इधर इधर और इधर। तो ये संगत कोण है, लेकिन अभी अपन इन संगत कोण को बराबर नहीं कह सकते। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अभी ये जो मैंने लिखा है कोण 1 बराबर कोण 5 नहीं है। 2 बराबर 6, 3 बराबर 7, 4 बराबर 8 तब तक नहीं होगा जब तक रेखाएं समांतर नहीं। या तो अपने को सवाल में वो कहते हुए या ऐसे 3 का निशान बना हुआ, या तो अपने को कहते हैं PQ समांतर RS है। यदि समांतर है तो ही संगत कोण बराबर होंगे। तो या तो अपने को सवाल में कहना पड़ेगा उसे कि वो समांतर है। जब समांतर है तो संगत कोण बराबर है। तो जब रेखाएं समांतर नहीं होती है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ऐसे काट दिया तो भी इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 दूं, 1 और 2 संगत कोण तो है, लेकिन ये रेखाएं समांतर नहीं है, इसलिए संगत कोण बराबर नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखना, संगत कोण तब बराबर होंगे जब रेखाएं
समांतर है। तो अब यहाँ पी क्यू समांतर आर एस है, तो अब अपन कह सकते हैं कि ये कोण बराबर है। जब दो रेखाएं समांतर हो, समांतर होना नेसेसरी है, उनको जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होंगे। यानी कि एकांतर कोण में आप समझना, जब जेड बनता है, ये जो जेड के अंदर है ये और ये, यहां कोण 3 बराबर कोण 5 होगा, कारण एकांतर कोण। वापस समझना, हर संगत कोण बराबर नहीं होता है, हर एकांतर कोण बराबर नहीं होता है। जब रेखाएं समांतर हो तो ही एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये रही, अब ऐसे कोई ऐसे काट गया इसको, ये और ये एकांतर कोण है, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकता। ये 40 डिग्री हो, ये 50 भी हो सकता है। तो ये कोण है तो एकांतर कोण, यहाँ ये 40 वाला और 50 वाला एकांतर कोण है, लेकिन हर एकांतर कोण बराबर नहीं होता है। एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर हो। या इसका विलोम समझना, यदि अपने को किसी सवाल में अपने को कहते हुए ये वाला कोण x डिग्री है और ये वाला कोण भी x डिग्री है, यानी कि ये दोनों कोण देखने से पता लग रहा है एकांतर कोण है, या एकांतर कोण तो है और वो बराबर है, अपने को दिया गया है। यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। समझना ध्यान से, यदि रेखाएं समांतर है तो बने कोण संगत कोण बराबर होंगे। यदि अपने को आगे होके कहते हुए कि यहाँ संगत कोण बराबर है तो अपन कह देंगे रेखाएं विलोम, रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर है। या यदि अपने को कहते हैं कि ये समांतर नहीं है, जैसे मैं कह दूं ये जो रेखा है ये x डिग्री है, इसको ज्ञात करना है, तो पता चला एकांतर कोण है। अपन यहाँ इसको इसके बराबर, जैसे x के बजाय मैं इसको लिख देता हूँ 40 डिग्री। ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण अपन नहीं बता सकते हैं। यदि अभी मुझे पूछा जाए कि ये वाला कोण कितना है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। या तो मैं नाप के बता सकता हूँ, देखने से नहीं बता सकता हूँ। जब तक नहीं बता सकते हैं, जब तक वो नहीं, या तो कहते हुए रेखाएं समांतर है, अब मैं कह दूंगा 40 डिग्री है। और जब रेखाएं समांतर नहीं है और मुझे पूछा जाए ये 40 है तो ये कितना होगा, तो मैं कह दूंगा मुझे पता नहीं, देखने से मुझे पता नहीं चल रहा। इस बात को आप ध्यान रखें। साथ ही चाहे जेड इस प्रकार से बनूं या उल्टा जेड भी बन जाता है बहुत बार, ऐसे क्यों करके ये वाला और ये वाला कोण भी एकांतर कोण होता है। तो यहाँ 4 और 6 भी एकांतर कोण, कोण बराबर कोण 6 बराबर होगा एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं समांतर है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के लिए रेखाएं समांतर होना जरूरी नहीं है, केवल रेखाएं क्रॉस होनी चाहिए। चित्र मैंने जानबूझकर एक्स्ट्रा बना दिया है, केवल ये 2 रेखाएं क्रॉस हो गई तो ऐसे ये शीर्ष है। शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष के अभिमुख, 1 बराबर 3 2 बराबर 4 होगा शीर्षाभिमुख कोण। या रेखाओं का समांतर होना जरूरी नहीं है। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण होने से। पहले जो अपन ने चित्र बनाए थे उनमें भी शीर्षाभिमुख कोण तो हो ही रहे थे, लेकिन हर चीज को एक साथ नहीं बता सकते। पहले वाले चित्रों में भी मैंने नंबरिंग ऐसे ही की थी। तो जब मैंने संगत कोण पढ़ाया था उसमें भी 1 बराबर 3 था, 2 बराबर 4 था, 1 बराबर या 5, 1 बराबर 5 संगत होने से था।
ऐसे जेड बन रहा था, 3 बराबर 5 हो रहा था। 3 बराबर 5 होने से तो मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। अब आप समझना, कोण 1 बराबर कोण 5 है। 1 बराबर 5 संगत होने से 5 7 के बराबर है और 7 वापस 3 के बराबर है, यानी 4 कोण बराबर नाप के हो गए यहाँ पर। ऐसे ही बाकी के 4 कोण भी बराबर नाप के हो जाएंगे। जैसे कि अब कोण 2 कोण 6 के बराबर है, किस नियम से? 3 बराबर 2 बराबर 6 किस नियम से हो गया? संगत। ये संगत होने से बराबर है, संगत। वापस अपन ने 5 बराबर 7 किया था, ये शीर्षा बिंदु कोण होने से तो 6 का शीर्षा बिंदु कोण 8 हो रहा है और 8 हो रहा है और वापस 2 का अपने को 4 है। जैसे 4 4 के जोड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ नियम अलग अलग लग रहा है। तो अभी अपन समझ रहे हैं शीर्षा बिंदु कोण, तो जब भी ऐसे दो रेखाएं क्रॉस कर जाए तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अब अपन अंतःकोण पढ़ रहे हैं। सरल रेखाओं के द्वारा जो अंतःकोण बनते हैं और बहिष्कोण बनते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण बहिष्कोण अलग होते हैं, चतुर्भुजों के अंतःकोण बहिष्कोण अलग होते हैं, या बहुभुज होते हैं उनके अंतःकोण बहिष्कोण अलग होते हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं सरल रेखाओं द्वारा निर्मित जो अंतःकोण है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ अंतःकोण जो है अंदर अंदर के, ये जो समांतर रेखा है इसके अंदर के कोण 4 और 5 मिलेंगे। कोण 4 प्लस कोण 5 मिलके 180 डिग्री होगा। इनका उपयोग ऐसे होगा, जैसे भी अपने को कहते हैं कोण 4 का मान 80 डिग्री है, तो दोनों 4 का मान 80 है तो अपन 5 निकाल सकते हैं, पक्षांतरण करके 100 डिग्री हो जाएगा। ऐसे दोनों मिलके, तो जब 2 का योग पता है तो एक संख्या पता होने पर दूसरी पर कर सकते हैं। ऐसे ही अंतःकोण 3 प्लस 6 मिलके 180 डिग्री होगा। यदि अपने को कह दिया जाए कि 3 बराबर 100 डिग्री है, तो अपन कह सकते हैं जब 3 100 है तो 180 में से 100 जाएगा तो 6 80 बच जाएगा। ये 20 डिग्री है, अपने को कहते हैं 3 का मान 20 डिग्री है, तो 180 में से घटा दो 180 में से घटा दो 20 को 160 डिग्री। ऐसे अंतःकोण, सरल रेखाओं के अंतःकोण की बात कर रहे हैं अपन, और त्रिभुज के अंतःकोण वो अलग बात होती है। ऐसे ही जो बहिष्कोण में साथ का साथ समझा देता हूँ, बहिष्कोण सरल रेखाओं के बहिष्कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो इस प्रकार बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो इस प्रकार बने बहिष्कोण। यदि समांतर नहीं है तो वापस रूल नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखना। तो बहिष्कोण में भी आप 12 1 और 8 मिलके 180 डिग्री होगा और 2 प्लस 7 भी 180 डिग्री होगा। तो ये अंतःकोण और बहिष्कोण सरल रेखाओं मतलब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो उसके लिए, तो इस प्रकार अपन ने तुलना के आधार पर 5 प्रकार से इसी चित्र में अपन समझ सकते हैं 5 प्रकार के कोण बन रहे हैं। संगत कोण बन रहा है 1 और 5 बराबर है, और भी जोड़े बन रहे हैं। ऐसे जब जेड बन जाता है सीधा जेड या ऐसे जेड, तो समांतर रेखाएं हो तो ही एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। हमेशा एकांतर कोण और संगत कोण बराबर नहीं होते हैं। वो जगह अपने को चित्र दिया हुआ होता है और वो कहते हैं कि एक कोण दे देते हैं 5 का मान 100 डिग्री है तो 1 का मान याद करो तो ये भी 100 हो जाएगा। लेकिन कब? जब रेखाएं समांतर हो। यदि वो कहते हैं कि ये 100 है और ये भी 100 है और अपने से पूछे कि रेखाएं समांतर है क्या, तो अपन कहते हैं कि समांतर है। और यदि इसको 100 कहते हुए इसको 99 कहते हुए 95 कहते हुए 95 कहते हुए, तो अपन कहते हैं कि रेखाएं समांतर नहीं है, लेकिन है तो ये संगत कोण। तो इस प्रकार से 5 कोण पढ़े अपन ने। संगत कोण 1 और 5, एकांतर कोण 3 और 5, शीर्षाभिमुख कोण कहीं भी बन सकता है, ऐसा सब जगह क्रॉस होना जरूरी, 2 रेखाएं होना जरूरी नहीं समांतर। उसके अलावा अंतःकोण, ये अंतःकोण कौन से है? ये अंतःकोण समांतर रेखाओं को जब तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो वो वाले अंतःकोण और बहिष्कोण।